तो लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी को लेकर जो उत्साह है सर, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है ना? अपनी उंगली पर स्याही लगवा ली। हाँ। आज आपके क्या विचार हैं? क्या ये इलेक्शन आपके देखे हुए दूसरे चुनावों से कुछ अलग है? नहीं, मैं कई चुनावों में खड़ा रहा हूँ, मैंने कई चुनावों में वोट दिया है, वे सब एक जैसे ही हैं। मुझे लगता है विचार ये है कि एक ऐसी सरकार की तलाश की जाए जो अच्छा काम करे और लोग बाहर निकलें और वोट और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और मुझे लगता है कि प्रक्रिया बहुत सरल है और बहुत कुशल है। आपके क्या विचार हैं? पहली बार वोट देने वाली सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर बहुत सारी जानकारी की बौछार होती है। क्या आप मीडिया को फॉलो करती हैं? थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि एक लोकतंत्र के नागरिक के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप एक सूचित निर्णय लें। तो हाँ, ये भी मुश्किल है कि आपका परिवार क्या मान रहा है, उसे एक तरह से नज़रअंदाज किया जाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मान्यताओं पर टिकी रहें और उसके अनुसार वोट। आप क्या करती हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृता है। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं यहाँ हूँ और अपनी माँ के साथ काम कर रही हूँ। और मैम, आपके क्या विचार हैं? मेरा मतलब है, क्या आप परिवार के साथ, बेटी के साथ राजनीति पर चर्चा करती हैं? वह बहुत उत्सुक लग रही हैं कि उन्हें अपने राजनीतिक विचार रखने चाहिए, काफ़ी अपने तक और अपने विचारों तक, ताकि प्रभावित ना हो। मुझे लगता है, मैं एक शिक्षाविद हूँ, इसलिए मेरा मानना है कि हालांकि आपको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सच्चाई के मामले में आपके बच्चे ही आपके सबसे सच्चे बैरोमीटर हैं। तो आपको उनकी परवरिश इस तरह से करनी होगी या उन्हें इतनी जगह देनी होगी कि वे आपके साथ तर्क वितर्क या बहस कर सकें। मैं कभी नहीं सोचूंगी कि मैं बेहतर जानती हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से हम एक बहुत मुखर परिवार हैं। हम सभी के विचार बहुत मजबूत हैं, लेकिन हम अपने मतभेदों को स्वीकार करते हैं और हम बहुत पढ़ते हैं। तो हम में से हर कोई हमेशा एक दूसरे को कोई ना कोई लेख भेजता रहता है, खासकर मेरे पिता, ताकि हम उसे आगे देखें या पढ़ें। और मुझे लगता है, जैसा उन्होंने कहा, सोच समझकर चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं वो काफ़ी ज़िद कर रही थी कि वो वोट के लिए बाहर आए, जैसे मैं थी जब मैं 18 साल की थी। मुझे लगता है कि ये एक विशेषाधिकार है कि हम सोचते हैं जब हम आते हैं जब हम 21 के हो जाते हैं और हमें वे वोटिंग कार्ड या इलेक्शन मिलता है, हम सूची में होते हैं। उस वोट का प्रयोग करना एक विशेषाधिकार है और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम इसे हर साल 7:30 बजे करें। वाह! हाँ, तो मेरे लिए ये भावुक करने वाला है, क्योंकि वह पहली बार वोट दे रही है और मैं अपने पिताजी के साथ हूँ, जिनके साथ मैंने हमेशा वोट दिया है, और मेरे पति के साथ। तो ये भावुक करने वाला है। ठीक है। सोशल मीडिया पर भी बहुत शोर है ना? क्या ये एक अच्छी बात है? मेरा मतलब है, क्योंकि एक तरह से हर किसी को अपनी राय रखने का मौका मिलता है। बेशक बहुत सारा शोर भी होता है। आप इस पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं सर? आप जानते हैं, मेरी उम्र में सोशल मीडिया जीवन का हिस्सा है, तो आप उसे देखते हैं और सबसे अच्छा विकल्प चुनते हैं। मेरा मतलब है, सोशल मीडिया का हर हिस्सा आपके लिए एक जानकारी है। इसके बारे में विवेकपूर्ण हो पाने के लिए मुझे लगता है कि यही अच्छा है, क्योंकि मतदान, मेरा मतलब है, एक लोकतंत्र, सोशल मीडिया पोस्ट बातचीत को बढ़ावा देते हैं और एक लोकतंत्र में इसी की ज़रूरत होती है। आपको भाग लेने की ज़रूरत है और आपको भाग लेने में सक्षम होना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको अपनी जानकारी की ज़रूरत है। चूंकि यहाँ मेरे साथ 3 पीढ़ियाँ हैं, तो क्या हर पीढ़ी के लिए प्राथमिकताएं वास्तव में बहुत अनोखी और अलग होती हैं? आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी हाँ। मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। मैं हाँ कहूँगी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इसी पर अपनी थीसिस की थी। जब आप एक खलास पीढ़ी के होते हैं तो आपके अलग अलग मुद्दे होते हैं जो आपके मतदान को परिभाषित करते हैं। तो हम तीनों शायद एक ही बात पर सहमत ना हो, और ये सिर्फ इस तथ्य पर आधारित है कि हम 3 अलग अलग पीढ़ियों के हैं। शानदार। अच्छा, क्या चिंताएं बदलती हैं जैसे जैसे नई पीढ़ियाँ आती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि चिंताएं बदलती हैं, क्योंकि दुनिया स्थिर नहीं है। दुनिया बदल रही है, विकसित हो रही है, इसलिए बदलाव आते हैं।